हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले वो इस टॉपिक पे कि कई बार आपने देखा होगा ना, किसी भी फैमिली में दो बच्चे हैं, एक भाई है एक बहन है, दोनों परेशान। तो ये कब होती है आपकी लाइफ में, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, पहली बार मेरे वीडियो में है, पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नॉलेज भरा वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है ना, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि भाई बहन के ऊपर में। भाई बहन के लाइफ में कई घरों में ऐसे होता है कि भाई बहन के लाइफ में दो दो बच्चे हैं, दोनों ही परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो क्यों होता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले। तो जब भी आपकी कुंडली में मरकुरी और मार्स एक साथ होते हैं, या आप अपने घर में मरकुरी और मार्स का सामान एक साथ रखते हो, या तो मरकुरी के डायरेक्शन में मार्स का सामान रखते हो और मार्स के डायरेक्शन में मरकुरी का सामान रखते हो, तब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से आप का मरकुरी और मार्स एक साथ है, या मरकुरी 8th हाउस में है, या 8th राशि में है, या एरीज में है, तब ये प्रॉब्लम फेस होगी। या फिर आपका जो मार्स है वो वर्गो में होगा, या जेमिनी में होगा, या एक साथ नवमांश में होगा, या चंद्र कुंडली में होगा, तब भी आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे। या लगन कुंडली में भी हो सकता, तब भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है ना, ये जो मरकुरी और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई पेरेंट्स है जो कि बेबी प्लान कर रहे हैं और उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, तो इस जगह पे भी प्रॉब्लम देता है मरकुरी और मार्स का कॉम्बिनेशन, कि उस पर्सन की कंटिन्यू मिसकैरेज हो रहे हैं, या बार-बार अबॉर्शन जैसा सिचुएशन हो रहा है। वो कुछ रीज़न्स होते हैं जिस वजह से होती है। ये चीज़ ना उनकी नानी के साथ भी हुआ होता है, ये चीज़ उनकी दादी के साथ भी हुआ होता है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में मार्स और मरकुरी का कॉम्बिनेशन है, या फिर आप अपने घर के जो मरकुरी का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, और मार्स का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ डायरेक्शन होता है। तो अगर आप मरकुरी के डायरेक्शन में रेड कलर का कपड़े रख रहे हो, या नॉर्थ में आप मंदिर बना रहे हो और वहां पे जोत जला रहे हो, या फिर आप साउथ डायरेक्शन में आपका समरसिबल है, या कोई वॉशरूम है, तब भी पानी का सोर्स है, या फिर पानी से रिलेटेड चीजें हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो इससे होता क्या है ना, उसकी सॉल्यूशन भी है, वास्तु के अकॉर्डिंग भी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी। तो हम उसको बाद में बात करेंगे। पहले ये कॉम्बिनेशन देता क्या है, हम आपको ये बता रहे। कब वो टाइम आता है जब भाई भी परेशान है लाइफ में, बहन भी परेशान है। तो होता है इस तरह से ना, अगर भाई है तो उसे स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, करियर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। भाई आपका बार बार इंटरव्यू दे रहा है जॉब के लिए, वो क्लियर होने में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ होने में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से। और या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ना, भाई बहन के बीच बेवजह झगड़े लड़ाई बहुत रहते हैं, मन मुटाव रहता है, भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं, या भाई को या बहन को हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होता है। ये सब होता है। अगर ये तो हो गया भाई के लिए, है ना, भाई के भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। उसी जगह पे ये चीज बहन के साथ भी हो सकती है, कि भाई बहन में बनती नहीं है, भाई को उसकी बहन की कदर नहीं है, बहन के साथ बात करना उस भाई के लिए संभव नहीं हो पाता, भाई बहन आपस में डिस्टेंस बने रहता, भाई बहन आपस में कोई मतलब नहीं रखते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। या तो बहन की मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है, बहन की जो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, बहन की मैरिज के बाद बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती। बहन की मैरिज में प्रॉब्लम, बहन की भी करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, बहन की बातों को वैल्यू नहीं देता भाई, इस तरह की चीजें भी हो सकती है।
तो जब भी ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तो आप ये चीज चेक कर सकते हो। तो इस टाइम में ना आपको जो करना, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रेड कलर की कोई भी चीज पड़ी है, चाहे वो कोई रेड कलर का कर्टन है, रेड कलर का कोई पर्दे हैं, कोई बेडरूम में कोई मतलब रेड कलर की उस डायरेक्शन में सामान रखल है, या ट्रायंगल शेप में कोई चीज बनी हुई, तो उसे रिमूव करनी है, ठीक है। कोई किचन नहीं होना चाहिए नॉर्थ में। अगर आपका किचन भी तो भी प्रॉब्लम देता है। रेड कलर की जो जिस चीज से गैस स्टोव हो, या फिर कोई मतलब बेकरी का सामान हो, अग्नि से रिलेटेड जितना भी सामान है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रखनी है आपको। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हनी भी हो गई, कई बार छुआड़े हो जाते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनें हो जाती है, कई बार वॉशिंग मशीन भी आ जाती है इसमें, कई बार हनुमान जी की पिक्चर भी लोग लगा देते, तो ये सब आपको नॉर्थ में नहीं रखनी है, ठीक है। ये हो गई आपको नॉर्थ में क्या नहीं रखनी। इसी तरह से आपको साउथ में देखना, पानी का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, पानी का कोई सबमर्सिबल नहीं होना चाहिए। आपको ग्रीन कलर की या तो बहते पानी का कोई इमेज नहीं होना चाहिए साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। कोई गोल चीजें नहीं रखनी है साउथ में। आपको पेड़ पौधे नहीं रखना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, साउथ डायरेक्शन है और वहां पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दिए, नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। ना ही आपको पानी का कोई टंकी रखनी, पानी की से भरा टंकी भी बहुत लोग रखते, तो ये भी नहीं रखनी। अदरवाइज आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी आप ये कॉम्बिनेशन बना दोगे अगर इस तरह की चीजें आप रखोगे तो इस तरह की चीजों को आप अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका ऐसा कुछ है, आप फेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही, अगर बाय चांस कि ऐसा कुछ है या नहीं, आप ये सारे सिम्पटम्स फेस कर रहे हो जितने भी मैंने बताया, बट आपको समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली हो क्या रहा, कहाँ पे क्या है, और भी इसी तरह के बहुत सारी चीजें है होती हैं। स्क्वायर शेप की चीजें भी नहीं होनी चाहिए नॉर्थ में, और साउथ में आपकी राउंड शेप की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें अगर है और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप कंसल्टेशन ले सकते हो। पहले तो वो सारी चीजें रिमूव करनी है, फिर भी अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से या तो मुझसे आप कंसल्टेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहां से जुड़ के आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर और भी कोई क्वेश्चन है जो आपके मन में बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, चाहे आप वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, जैसे मर्जी आपका, आप जुड़ के कंसल्टेशन लेके अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बना सकते हो। उसे इनहेंस किया जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि आपकी कुंडली एनालाइज के बाद, आपसे बातें करने के बाद हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या करना सबसे बेस्ट रहेगा, कि आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो उससे निकल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल से जुड़िए, और अपनी कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे, उसके लिए डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही।